हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ योर रिसेंटली हेल्ड पीसेट एग्जामिनेशन। तो उम्मीद है आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर आपको मैथ्स के सेक्शन में जो कि मैं मैथ्स का भी सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो मैथ्स के सेक्शन में अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। ओके, देखो 46 पे क्या कहता है। 46 कहता है कि आपको कुछ x का वैल्यू दिया हुआ है और x का कुछ एक फंक्शन है जिसमें आपका उसका वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए। तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि इसको हम लोग क्यूब कर देंगे, है ना। 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power कितना है आपके पास 2/3। तो दोनों साइड हम लोग अगर क्यूब करेंगे तो इसका अगर क्यूब कर देते, ठीक है ना, यही कर देता हूँ मैं। इसका अगर मैंने क्यूब कर दिया, ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा। इसका आ जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है a³ प्लस b³ प्लस थ्राइस ab a प्लस बी। अब a प्लस बी का वैल्यू कितना था, x-2 था, तो मैं x-2 बिठा दूंगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट, क्यूब को हटा दो, इसका वैल्यू तो यही आएगा ना। तो यहाँ आ रहा है आपके पास में x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू ये आएगा 4 + 2 6, 3 × 6 12 माइनस 6, यह आ जाएगा आपका माइनस 6 प्लस 6x, है ना। तो x³ माइनस 6x² इधर अगर आ गया 12x और 6x कितना आ जाएगा माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 6 और 3 to -6, ये -6 है आपके पास में ना, ये आपके पास में कितना है -6 है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8, यहाँ पे आ गया तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो पहला सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन ए है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 के साथ में। तो 47 एक देखो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। PQR का वैल्यू देके कुछ एक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो PQR आपको बोला जाता है 1, PQR का वैल्यू बोला जाता है, आपको दिया जा रहा है 1/1 प्लस P प्लस Q इनवर्स प्लस 1/1 प्लस Q प्लस R इनवर्स प्लस 1/1 प्लस R प्लस P इनवर्स। ओके, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस Q को ऊपर लेके चला जाता हूँ। तो Q चला गया 1 प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास में P प्लस PQ प्लस 1, कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। Q प्लस PQ प्लस 1 ना, ये आ जाएगा आपके पास में। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के कारण इसको हम लोग Q इनवर्स, देखो Q इनवर्स अगर यहाँ आया तो PR हो जाएगा ना, तो 1/1 प्लस P प्लस PR हो जाएगा। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे मैं सेम चीज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैंने सेम ऑपरेशन अप्लाई किया तो डिनोमिनेटर जो है वो सारा अलग अलग आ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग आ गया तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे मैं Q को रिप्लेस अगर करूँ, मैं यहाँ पे देखो Q को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, Q को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/PR से। सो 1 बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 1/PR, है ना, प्लस R इनवर्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि P इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, P इनवर्स को यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कितना 1 प्लस, अगर मैं ऊपर नीचे P से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा P और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास में P प्लस PR प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी वही है। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस P प्लस PR, राइट। प्लस ये PR ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा PR प्लस 1 प्लस P, और यहाँ आ जाएगा P/P प्लस PR प्लस 1, है ना। तो एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर कितना आएगा 1 प्लस PR प्लस P, 1 प्लस PR प्लस P, और नीचे आएगा 1 प्लस P प्लस PR। अगर दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा पास में 1। सो 1 इज द ऑप्शन, 1 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके लिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 के साथ में। 48 क्या कहता है, देखो, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z, इसका मतलब x% ऑफ y दैट मींस x/100 ऑफ y इज इक्वल टू 1/100 ऑफ z। तो देयरफॉर xy इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में z, xy का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में z। फाइन, अब अगर xy z है, सिमिलरली आपको बोला जाता है कि y इज z% ऑफ y% ऑफ z इज इक्वल टू x, xy इक्वल टू z है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि yz इक्वल टू कितना आ जाएगा x, है ना, और फिर zx इक्वल टू कितना आ जाएगा y आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू कितना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, x और y का वैल्यू यहाँ बिठा दो, तो yz इंटू y का वैल्यू कितना है zx इक्वल टू z 0 तो है नहीं, इसका मतलब xyz का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, xy का वैल्यू कितना आ गया 1। अब अगर आप xy का वैल्यू यहाँ बिठाते हो तो z² का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो z का 2 वैल्यू पॉसिबल है ना, +-1। लेकिन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव को तो कंसिडर करेंगे नहीं, है ना, नेगेटिव परसेंटेज का तो बात करना यहाँ पे इट वोंट बी करेक्ट ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि z² इक्वल टू 1 है तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। लाइकवाइज अगर हमने यहाँ पे yz का वैल्यू x बिठा दिया तो x² इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, x इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 1, और सिमिलरली y² इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1। ओके, तो इसका मतलब xy प्लस
yz प्लस zx का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देखो अगर मुझे सिर्फ अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना था, अगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो इसके और भी सॉल्यूशन आने के चांसेस थे। जैसे कि x y z है तो इसमें ये सॉल्यूशन बनेगा 1 1 1, तीनों 1 हो जाए, या फिर तीनों में से कोई भी दो -1 हो जाए और एक 1 हो जाए तो भी करेक्ट है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर और इन दोनों का प्रोडक्ट साइड का प्रोडक्ट इसके बराबर। लेकिन अलजेब्राइक क्वेश्चन ये परसेंटेज पे था तो हमने पॉजिटिव लेके ही काम किया और आंसर कितना आ गया 3। एनीवेज अगर आप इसको भी कंसीडर करते हो लेट्स से इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन 49 कहता है अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ठीक है, हम यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट को रिड्यूस करके अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपके पास में p है और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आपके पास में 36 है। तो आपसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 9। तो पी स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 9। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 81, तो पी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 9। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन 50 क्या कहता है, इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ k। फैक्टर थ्योरम का बेस क्वेश्चन है। अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो -2 पे वो 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 5 इंटू -2 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका -16 प्लस 10 प्लस k इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 6। तो k का वैल्यू 6 आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग बढ़ते हैं 51 पे। 51 क्या कहता है, देखो सम ऑफ टू इंटीजर इज 88। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं, मान लो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 88 है ना। बोलते हैं द ग्रेटर इज डिवाइड बाय द स्मॉलर वन। चलो मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन क्या है y है। ठीक है, इफ द ग्रेटर इज डिवाइड बाय द स्मॉलर वन द क्वोशिएंट इज 5। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y है ना, x इक्वल टू 5y रिमाइंडर 10 प्लस 10 है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा x इक्वल टू 5y प्लस 10। द ग्रेटर इंटीजर इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे। ओके फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो y की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे है ना। एक सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 88 पूछा है, फिर हमसे क्या पूछा है, इफ द ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर x इक्वल टू 5y प्लस 10 एंड द रिमाइंडर इज 10, द ग्रेटर इंटीजर इज। ठीक है, हम x का वैल्यू यहाँ बिठा देते हैं 5y प्लस 10 है ना, इसको यहाँ पे बिठा दो 5y प्लस 10। तो 5y प्लस 10 प्लस y इक्वल टू 88। तो 6y इज इक्वल टू हाउ मच 78। 6y का वैल्यू कितना आ जाएगा 78। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ये तो स्मॉलर नंबर है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 88 माइनस 13 दैट इज 75। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो कितना आएगा आपका 75। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 पे। 52 क्या कहता है, देखो टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ द AP इज 12 एंड दैट ऑफ द अदर AP इज 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 30 टर्म। ठीक है, पहला टर्म देखो एक AP है जिसका पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म कितना होगा 12 प्लस d, तीसरा टर्म 12 प्लस 2d। ऐसे करते करते 30 टर्म कितना हो जाएगा 12 प्लस 29d। लाइकवाइज दूसरा AP का पहला टर्म 9 है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 9 प्लस d 9 प्लस 2d, ऐसे करते करते 9 प्लस 29d। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि तो कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट तो कैंसिल, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो आंसर आ जाएगा 12 माइनस 9 3। बहुत ही आसान सवाल था, इसका ऑप्शन बनेगा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 पे। 53 क्या कहता था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 40। ठीक है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल को उसको ए मान लेता हूँ, उसको बी मान लेता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, हमको बोलते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40, इसका मतलब हाफ ए बी इक्वल टू 40। इसका मतलब ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 80। ए बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 80। अब बोल रहे हैं पेरीमीटर इज 40, इसका मतलब a प्लस बी प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास 40। तो आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब हमको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस ए प्लस बी कर देता हूँ, दोनों तो स्क्वायर कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 80 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1600 प्लस ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 160 माइनस 80 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ना, ये किसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, हो गया डन क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 80 को निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 80 को हम लोग निकाल दें यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा आपका 20 है ना।
प्लस ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा माइनस a प्लस बी, राइट। देयरफॉर a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 22, है ना। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 22। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका हमसे ये पूछा है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना पूछा है, हाइपोटेन्यूज पूछा है ना वो, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर 22 का स्क्वायर, है ना, 22 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 160, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, लेट्स सी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 484 माइनस 160, सो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच 2 एंड दिस इज 324, मतलब 18 का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है ना। इसका आंसर आना चाहिए आपका 18, मतलब बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। 54 क्या कहता है देखो, 54 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज दिस वन, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना मिड पॉइंट का लगा देंगे कंसेप्ट, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2a माइनस 2/2, राइट, और आपका 2a प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3b/2, तो यहाँ से a निकल जाएगा देखो, है ना। तो a कितना आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू a माइनस 1, तो a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू अगर 2 आ गया तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 3b प्लस 4, 6 माइनस 4 2, b का वैल्यू कितना आ गया 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2,2, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 पे। 55 पे क्या बोलता है हमको, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो वाई एक्सिस है और 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है आपका -3,2, और ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है आपका 6,1, ये वाई एक्सिस है। हमको पता है वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग वाई मान लेते हैं। मान लो रेशियो k:1 है, रेशियो क्या है आपका k:1, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 6k माइनस 3/k+1, तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो किस रेशियो में बटेगा ये 1/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो चेक करो, 6k माइनस 3 और k+1 आ जाएगा नीचे, सो k+1 0 हो जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन सी, सो 1/2 इज द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 पे। 56 क्या कहता है देखो, 56 क्वेश्चन 56 कहता है कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको उसका वैल्यू पूछा है। देखो उस एक्सप्रेशन में 2 निकाल दो तो आपके पास बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और नीचे से अगर आप 2 निकालोगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 225/64, तो आंसर हो जाएगा 225/64, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर, डन। 57 की बात करते हैं। 57 क्या कहते हैं देखो, tan थीटा इक्वल टू a/b, है ना, tan थीटा इक्वल टू a/b, तो बताओ साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में a/b। अगर आप ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन देखने के साथ साथ में इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड क्लिक करता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम काइंड ऑफ टर्म्स, कंपोनेंट डिविडेंड लगेगा इसमें, है ना। तो साइन थीटा के पहले क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं a साइन थीटा बाय b कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसमें हम लोग डिविडेंड कंपोनेंट लगा देते हैं, एक ही बात है, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बनना चाहिए आपका ऑप्शन बी, सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस होता तो ये भी रेसिप्रोकल बन जाता उसका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 58 क्या कहता है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, देन इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब x/a⁴ जो होगा वो बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, और जो आपके पास y/b⁴ है वो बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं 59 पे। 59 क्या कहता है देखो, 59 कहता है 2 टावर्स ऑफ हाइट h1 and h2 सबटेंड एंगल 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट, ठीक है। 2 टावर आपको दिया गया है, इसका टावर का हाइट है h1, ये टावर का हाइट है h2। मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट ही बोला है ना, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, हाँ, ये बनाता है आपका 60 डिग्री और ये बनाता है आपका 30 डिग्री, है ना। तो आपसे बोल रहा है कि h1/h2 कितना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मिड पॉइंट है, तो मैं काम करता हूँ इसको l बोल देता हूँ, इसको l बोल देता हूँ, इसको l बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आप tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, व्हाट इज tan 60 डिग्री, h1/l होगा कि नहीं होगा, तो देयरफॉर l इक्वल टू कितना आ गया h1 लिख देता हूँ मैं, तो h1 आ जाएगा कितना l√3। सिमिलरली यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा h2/l, तो h2 का वैल्यू कितना आ जाएगा l/√3। तो
तो हमसे पूछा h1/h2, तो h1/h2 कितना आ जाएगा, √3/1/√3 इक्वल टू 3:1। इसका मतलब ऑप्शन बनेगा ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। अब देखो सी 60 क्वेश्चन में एक सर्कल देता है, सर्कल में आपको एक डायमीटर दे दिया है ना, बोलता क्या है AOC इज द डायमीटर, बी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट ACB का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये O हो गया आपका, ये A हो गया, ये C हो गया और B यहाँ कहीं पे ले लिया। कहता है कि एंगल कितना है आपके पास में, और यहाँ पे एक टेंजेंट भी बना दिया है ना, 80 बोला है इसको टेंजेंट, और इस एंगल का वैल्यू कितना बोला है 50 डिग्री। तो इसमें पूछ आ रहा है एंगल BAT, एंगल BAT कितना होगा। देखो अगर ये 50 है, ये तो 90 डिग्री होता है क्योंकि एंगल इससे बना हुआ है आपका, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये कितना हो जाएगा 40, टेंजेंट है तो 90 डिग्री होता है इसका, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, ये एंगल बन जाएगा 50 डिग्री। क्लियर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 50 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, है ना, 20 का सही जवाब है। तो आई होप सो आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर डाउट रहेगा आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।